गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखे थे, जिसमें बहुत से टाइप्स ऑफ नंबर आप लोगों ने देखा था। और आज उन्हीं नंबर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। मतलब उसमें कुछ इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को पता है कि ये नंबर्स क्या होते हैं, कल हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आज हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़ना है, जिसके थ्रू हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करने की मेथड को भी देखना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं, फिर एल्गोरिथम को भी समझ लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब मान लो मैं यहाँ पे 5, 10 एंड 15 ये इस टाइप से मतलब 3 नंबर्स राइट कर रहा हूँ। तो हमको ऐसा लोएस्ट नंबर देखना है जो 5 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी डिविजिबल हो एंड 15 से भी डिविजिबल हो। तो वो जो लोएस्ट नंबर होगा जो इन 3 नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, 15 नहीं सॉरी 30 को मतलब यदि मैं राइट कर देता हूँ इनके एलसीएम के रूप में, तो देखो 5 से भी 30 जो है 5 से भी डिविजिबल है, 30 10 से भी डिविजिबल है एंड 30 जो है 15 से भी डिविजिबल है। तो 30 क्या हो जाएगा, इन 3 नंबर्स का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। और फिर एलसीएम फाइंड करने की एक स्टेयर मेथड भी है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। शायद आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी होगा एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, और इस बार भी हमें इस टाइप से एलसीएम फाइंड करने वाली मेथड जो है वो हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। एलसीएम क्या होता है, ऐसा छोटा से छोटा नंबर होता है, ऐसा लोएस्ट नंबर होता है जो कि जिनका हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं उन सभी से डिविजिबल हो। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अब हम देख लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जनरली मैं 2 नंबर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 है, एक नंबर फर्स्ट नंबर हम क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। अरे ये 10 ले लेते हैं एंड सेकेंड नंबर क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। तो अब इन दोनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है देखते हैं। 10 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 5 राइट कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 5 इंटू 2 राइट कर सकते हैं, 20 को इतना तो राइट कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ये 2 दोनों में कॉमन है, ये 5 भी क्या है, दोनों में कॉमन है ना। तो 2 एंड ये जो 5 है दोनों में कॉमन है, और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, मतलब 5 इंटू 2 10 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मतलब हमको ऐसा हाईएस्ट नंबर देखना होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ हाईएस्ट ऐसा नंबर क्या है, 10 है, जो कि दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ बोलेंगे। आप सभी लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके बाद आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, इसकी थ्योरी पे आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों 31। तो 31 को हम क्या राइट कर सकते हैं, एंड 5, ये 2 नंबर्स राइट कर रहा हूँ मैं, 31 एंड 5 2 नंबर्स राइट कर रहा हूँ। तो 31 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 31 इज इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 1 राइट कर सकते हैं। 31 को 5 इंटू 6 प्लस 1 राइट कर सकते हैं। ये हमने 2 नंबर्स लिए थे, 31 एंड 5। ठीक है, तो 31 को मैं 5 इंटू 6 प्लस 1 राइट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं 56 सॉरी लेते हैं, 19 एंड 3 ले रहा हूँ, 2 नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो 19 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 19 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 1 राइट कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है, कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक नंबर लेके चलते हैं हम लोग, नीचे का दिख रहा है क्या, हम देखें, यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ ठीक है। मैं 18
और 4 लेके चल रहा हूँ, तो 18 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 4 × 4 + 2 राइट कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे 19 एंड 4 लेके चल रहे हैं, 19 एंड 4 लेके चल रहे हैं, तो 19 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 4 × 4 + 3 राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से राइट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करता हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम 2 नंबर्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 13 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे ले रहा हूँ 14 एंड 4, यहाँ पे ले रहा हूँ 15 एंड 4, यहाँ पे ले रहा हूँ 16 एंड 4, ठीक है। तो 13 एंड 4 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 13 एंड 4 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 13 = 4 × 3 + 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। 14 = 4 × 3 + 2 राइट कर सकते हैं। 15 = 4 × 3 + 3 राइट कर सकते हैं। एंड 16 = 4 × 3 + 4 राइट कर सकते हैं। बट देखिए, हम इसको 4 × 4 भी तो राइट कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 × 4 भी तो राइट कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं ना। देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 4 + 0 आ जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरली आप लोगों ने यहाँ देखा होगा क्या है, ये सिंपल सा डिवाइडेंट है, ये जो हमारा डिवाइजर है, ये क्या है, हमारा क्वोशिएंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। क्या है ये, डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये चीजें हैं। और इसी को लेकर के हमारा क्या बना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बना है। अब देखिए 13 में मैं 13 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे कि डिवाइडेंट = क्या होता है, डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर होता है। बस वही है, उसी को हम लोगों ने क्या है, मतलब यूक्लिड जी ने क्या किए हैं, अदर वे में थोड़ा सा रिप्रेजेंट किए हैं। वही है, रिमाइंडर थ्योरम ही है ये, है ना। तो 13 = अब यहाँ 14 पे आते हैं हम लोग। 14 पे क्या होता है, 14 मतलब 14 डिवाइडेंट है, तो 4 क्या हो गया, उसका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, सॉरी हाँ डिवाइजर हो गया। एंड 3 क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और 2 क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ, जनरली हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, जैसे 13 लिखा हूं मैंने यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये जो है हमारा डिवाइडेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, और ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा हूं, इसी को मैंने क्या किया हूं, इस फॉर्म में राइट किया हूं, जैसे कि मतलब डिवाइडेंट = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर, ये चीजें है ना। तो हमने क्या किए हैं, डिवाइजर = के फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट किए हैं। तो अब यहां पे देखिए, डिवाइडेंट = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर, ये चीजें हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 14 राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। अब 15 राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन जब मैं 16 राइट कर रहा हूँ, तो सॉरी रिमाइंडर बोला था यहाँ पे ना, रिमाइंडर बोला था, क्या बोला था, रिमाइंडर 3 आ गया। जब 16 राइट कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ये जो हमारा डिवाइडेंट है, सॉरी डिवाइजर है, ये हमारा जो रिमाइंडर है, वो इसके ना तो इक्वल हो सकता है और ना ही इससे बड़ा हो सकता है, ना तो इसके इक्वल हो सकता है, ना ही इससे बड़ा हो सकता है। जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा। देखो अब सबसे पहले रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है। रिमाइंडर कहां तक हो सकता है, मतलब जो हमारा डिवाइजर है उससे 1 नंबर कम तक हो सकता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कुल मिलाकर के जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखें
इसी को इस लैंग्वेज में कैसे राइट किया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, या इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एक यूक्लिड थे, मैथमेटिशियन थे, तो उन्हें इसी जो मतलब ये जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, इसी को क्या किया है, एक अलग टाइप की लैंग्वेज में डिवाइजर, डिवाइडेंट एंड क्वोशिएंट ना राइट करते हुए क्या किया है, वहां पे उसने इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो देखिए, इफ a and b are two positive integers, a and b are two positive integers, then there exist two other integers q and r such that a is equal to bq plus r, मतलब a is equal to bq plus r। ठीक है, मतलब बोलने का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यदि हमारे पास क्या है, a and b टू इंटीजर्स है, a and b टू इंटीजर्स है, तो हमारे पास टू और इंटीजर्स इस टाइप से एग्जिस्ट करेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। मतलब हमारे पास क्या है, डिवाइडेंट एंड डिवाइजर दिया हुआ है, तो हमारे पास क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का भी एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, ये कहने वाली बात है। वहां पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो बार बार एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर किया है यहाँ पर। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि यदि हमारे पास क्या है, डिवाइजर एंड डिवाइडेंट अवेलेबल है, तो डिवाइजर एंड डिवाइडेंट अवेलेबल होने के बाद टू और इंटीजर्स ऐसे मतलब हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे कि कौन कौन से होंगे वे इंटीजर्स, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि डिवाइजर एंड डिवाइडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात में मैं बोलूं, डिवाइजर एंड डिवाइडेंट है तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर भी होगा। अब हो सकता है कि रिमाइंडर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिवाइजर है वो कभी नहीं हो सकता और उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से स्मॉल होगा। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई होगी आप सभी के। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, उसने क्या किया है, जो हमारा डिवाइडेंट है उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो डिवाइजर है उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्वोशिएंट को क्यू से रिप्रेजेंट किया है, रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट किया है। देखें, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बोला है। सिंपल सी बात मैं बताऊं कि उसने रिमाइंडर थ्योरम को ही एक अलग लैंग्वेज में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास डिवाइडेंट एंड डिवाइजर है, डिवाइडेंट एंड डिवाइजर है, तो हमारे पास क्या होगा, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर भी होगा। तो क्वोशिएंट तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, जितने बार डिवाइड होगा वो क्वोशिएंट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 15 राइट करूँ, यहाँ पे 4 राइट करूँ, तो 4 3 जा 12 हो गया। तो क्वोशिएंट जो है हमारा इस नंबर पे डिपेंड करता है। क्वोशिएंट क्या करता है, जो हमारा डिवाइडेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा हमारा डिवाइडेंट होगा, मतलब जितनी बार डिवाइड होगा डिवाइडेंट डिवाइजर से, उतना क्या आ जाएगा, हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। अब बात रही रिमाइंडर की, बात रही किसकी, रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर याद रखोगे 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा। उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्योंकि यदि जब डिवाइजर के इक्वल आ जाता है हमारा डिवाइजर के इक्वल आ जाता है, तो वो 1 टाइम फिर से डिवाइड होने लगता है। यहाँ पे आया था ना, इससे पहले हमारा 4 आया था, मतलब वो यहाँ पे 3 ना होते हुए जो हमारा क्वोशिएंट है 1 टाइम और एक बार डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पे यदि हम लोग कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका जो मतलब रिमाइंडर है वो क्या आता है, डिवाइजर के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स वो आपने थोड़ा सा रॉन्ग किया है, जबकि वो जो है जो डिवाइजर से एक बार फिर से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। कहने की मीनिंग ये है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम ही है। रिमाइंडर थ्योरम को ही यूक्लिड जी ने क्या किया है, एक अदर लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया है। सिंपल सी बात है कि जो उन्हें बोलना ही चाहा है हमारे पास, कि हमारे पास डिवाइजर एंड डिवाइडेंट है, डिवाइजर एंड डिवाइडेंट है, मतलब डिवाइडेंट एंड डिवाइजर है। डिवाइडेंट एंड डिवाइजर को उसने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है।
डिवाइडेंट एंड डिवाइज़र है तो हमारे पास क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का भी एग्जिस्टेंस होगा। और जो हमारा रिमाइंडर है 0 हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है, डिवाइज़र से 1 नंबर कम तक हो सकता है। ठीक है, अब इसके ये तो हुआ हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब इसके थ्रू जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं ना।